आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कोडिंग और डिकोडिंग। आप जानते हैं कोई भी एग्जाम हो, लाइक यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो या टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जिसमें रीजनिंग आती है, कोडिंग और डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या है। कोडिंग का मतलब क्या है कि किसी भी भाषा में आपको कोई शब्द दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया जाएगा, उसमें हम कुछ बदलाव करके उसको हम डिकोड कर देते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज चेयर एक शब्द दे रखा है, चेयर को हमने किसी पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में हमने उसको डिकोड कर दिया, लाइक DIBJS। तो हमें पता चल रहा है कि C को हमने डिकोड कर दिया D में, H को हमने डिकोड कर दिया I में, A को डिकोड कर दिया B में, ठीक है, और I को डिकोड कर दिया J में, यहाँ पर R को डिकोड कर दिया S में, ठीक। तो आपको पता चल रहा है कि +1 का हमने इंक्रीमेंट करा है, मीन्स C को हमने किस में बदला, D में, H को बदला I में, ठीक है। तो हमें क्या होता है, जैसे ABCD होती है ना, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करो, आपको इनके नंबर्स वैल्यू याद होने चाहिए, जैसे ABCDEF, इस टाइप से करते करते आप Z तक लिख लीजिए, ठीक है। तो A की वैल्यू 1, B की 2, C की 3, D की 4, E की 5, F की 6, ठीक है। आप जब देखोगे तो Z की आपकी क्या होगी, 26 आएगी वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ये तो देखो +1 का इंक्रीमेंट है तो आपको पता चल गया, बट कई बार क्या होता है 3 का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, या -1 डिक्रीमेंट भी हो जाता है। तो हम क्वेश्चंस देखेंगे कि करके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब देखो यहाँ पर C को हमने D में बदल दिया, मीन्स 1 का इंक्रीमेंट कर दिया इनकी वैल्यू का। H को हमने किस में बदला, I में, ठीक है। H की वैल्यू क्या होती है, 8। तो क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे चेयर लिखा है तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर उनकी वैल्यूज रख दो, ठीक है। जैसे C की वैल्यू क्या होती है 3, H की वैल्यू क्या होती है 8, A की वैल्यू 1, I की 9, R की 18, ठीक है, ये वैल्यूज होती हैं। अब हमने इसको किस में बदला, DIBJS में। तो D की वैल्यू क्या है 4, I की 9, B की 2, J की 10, S की 19। तो अब आप देखिए 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसमें देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको टेक्निक बताती हूँ, बच्चों को ना वैल्यूज याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी कैसे आपको वैल्यूज आपको याद रखनी है। देखिए F की वैल्यू क्या होगी 6, GHI, इनकी वैल्यूज रख लेते हैं पहले। K की कितनी होगी 11, MNOPQ WXYZ, ठीक है। ये 12, ये 13 हो गई, ये 14 हो गई, 15, 16। आपको सारी वैल्यूज ये नहीं याद रखनी, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज याद रखनी है, उनसे ही आप सारी वैल्यूज आप आसानी से उन वैल्यू आपको याद हो जाएगी, ठीक है। 21, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24, 25, ये 26। अब देखिए ABCD ये तो आपको पता ही होता है ना। एक कॉमन याद रख लो, E की वैल्यू क्या होती है 5, E की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। H, अब देखिए 8 ऐसे बनता है ना, तो अगर मैं H का याद रखिए कि अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा ना। तो आपको H की वैल्यू याद हो जाएगी आराम से। H की वैल्यू क्या हो गई 8। I की वैल्यू क्या हो गई 9। I को आप जानते हो, आप I ऐसे भी बनाते हैं तो 9 बन रहा है ना, तो आप I की वैल्यू और याद रखिए। I की वैल्यू याद होगी तो आप थोड़ा सा माइंड में आप खुद सोच लोगे। जैसे J, तो J की वैल्यू क्या होगी 10, K की क्या होगी 11, ठीक है। एक M की बहुत इंपॉर्टेंट होती है 13, याद रखिए। O की याद रखिए, O की याद होगी 15। तो आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने माइंड में, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में, है ना। P की क्या होगी 16, भाई O की आपको याद है 15, P की क्या होगी 16, है ना। Q की क्या हो जाएगी फिर 17, ठीक है। एक R की याद रख लीजिए, T20 मैच होता है तो T की बहुत इजीली याद रख सकते हैं आप, T की 20, ठीक है। फिर जब T की 20 होगी तो माइंड में आप सोच लोगे अच्छा U की कितनी होगी 21, V की क्या होगी 22, ठीक है, इस टाइप से। और ये तो आपको पता ही होगी 24, 25, 26 XYZ
24, 25, 26। तो इस टाइप से इजीली मेथड से आप ये सारी वैल्यूज़ आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा वहाँ से आप सोचने बैठ जाओ। तो कुछ मेन जो वैल्यू है वो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से आप वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहले हम बिल्कुल बेसिक से लेंगे ताकि आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, और 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। एक चीज़ और, DSSSB का जो पेपर 1 है उसकी प्रिपरेशन आपको मेरे चैनल पर आपको पूरी कराई जाएगी। ठीक है, आज से हमने स्टार्टिंग कर दी है उसकी तैयारी की, पेपर 1 की। ठीक है, उसके बारे में भी हम दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। क्वेश्चन आएगा आपका, किसी सांकेतिक भाषा में कोई शब्द दे दिया जाएगा। सपोज इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को लिखा जाता है EOIWQ। ठीक है, तो टेबल पूछा है आपसे, टेबल को उसी भाषा में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, टेबल को उसी भाषा में हम कैसे लिखेंगे। तो अब आप देखिए, देखो दो तरीके हैं, या तो आप इस टाइप से खुद देखो, यहाँ पे तो आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सी को हमने किसमें बदल दिया, ई में। अच्छा, तो आपने माइंड में सोच लिया सी को हमने बदला ई में, तो दैट मीन्स डी और ई। ठीक है, मीन्स दो का गैप आ रहा है यहाँ पे। देखो या तो वैल्यू रख लीजिए इनकी, या तो आप इनकी वैल्यू रख लीजिए, या आप माइंड में भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, एल की वैल्यू क्या होती है, देखो एम की वैल्यू आपको याद करनी है, मैंने बताया आपको एम की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एम की वैल्यू क्या होती है 13, तो एल के एल एम ऐसा होता है ना, तो एल की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 12। ई की वैल्यू क्या होती है 5। आर की बताई मैंने आपको, आर की आपको याद रखनी है, कितनी होती है 18। के की आई जे के, आई की वैल्यू क्या होती है 9, तो के की वैल्यू क्या होगी 11 होगी। ठीक है, इस टाइप से आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पर। अब ई की रखो, ई ओ की क्या होती है 15 है ना, आई की क्या होती है 9, डब्ल्यू की XYZ है ना, XYZ 24, 25, 26। ठीक है, तो डब्ल्यू से पहले आता है ना, किससे एक्स से पहले, तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी 23। या फिर आप ऐसे देख लीजिए, टी की मैंने बोली आपको कि टी की आपको याद रखनी है, टी की वैल्यू क्या होती है, टी 20 मैच होता है, तो टी की 20। ठीक है, TUVW यानी कि 21, 22, 23। ठीक, क्यों, अब OPQ, ओ की वैल्यू क्या बताई थी आपको मैंने 15, ओ की आपको याद रखनी है, PQ तो इसकी क्यू की क्या होगी 17। ठीक है, अब देखो सी को हमने किस में बदला, ई में, एल को बदला ओ में, ई को बदला आई में। अब देखिए डिफरेंस, देखिए भाई यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 3 है। देखो टेबल को आपको कोड करना है। अब थोड़ा इस वाले जो आपको दे रखा है ना, इसमें आपको देखो कि 3 से 5 में यानी कि 2 का गैप आ रहा है, फिर 12 से 15 में यानी फिर 3 का गैप आ रहा है, 5 से 9 में यानी कि 4 का गैप आ रहा है, 18 से 23 में यानी कि 5 का गैप आ रहा है, 11 से 17 में यानी कि 6 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो आपकी सीरीज मिल गई, आपको पैटर्न मिल गया, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से आपका गैप आ रहा है। तो टेबल को आपको कोड करना है, डिकोड करना है। तो अब इनकी वैल्यूज रख लीजिए, 21, बी की 2, एल की क्या होती है 12, ई की 5। अभी आपको लग रहा है कि लंबा मेथड है, क्योंकि मुझे तो समझाना पड़ रहा है ना इसलिए, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत इजीली आपके ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, और वैल्यूज रखने से आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप ऐसे वैल्यूज रख के ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पे 20, तो 20 में 2 कितना 22, एक में 3 ऐड कर दो, 3 का गैप लाना है ना, तो कितना आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, मीन्स टेबल को आपने करा, देखो टी में टी 20 हो गया। अब 22 किसकी वैल्यू होती है, UTUV 20, 21, 22। ठीक है, तो V
अब 4 4 किसकी होती है? डी की, ठीक है। अब हमने बी को किस में कर दिया? देखो ए को हमने कर दिया डी को डी में, अब हमें किसको करना है? बी को, यानी कि हमें 2 है ना, यहाँ पर 2 वैल्यू है, तो मीन्स हमें कितना गैप लाना है? 4 का, मीन्स 6, ठीक है। ऐसे 12 है, 12 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 17, 5 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा? 11, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज रख लो, तो 6 किसकी वैल्यू होती है? एफ की। 17 किसकी वैल्यू होती है? आर मैंने आपको बताई थी, आर वैल्यू किसकी होती, आर की वैल्यू बताई थी मैंने कितनी होती है? 18, ठीक है। तो ओ पी क्यू आर, तो क्यू की क्या होगी? 17, ठीक है। ऐसे 11 आई जे के, आई की वैल्यू क्या होती है? 9, जे के यानी के की वैल्यू क्या होगी? 11, ठीक है। फिर टी यू वी, टी यू वी, टी की क्या होती है? 20, ठीक है, सॉरी, ठीक है। हाँ, क्यू क्यू के 17 और यू, हाँ ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा क्या? वी डी एफ क्यू के, ठीक है। तो इस मेथड से अगर आप करोगे क्वेश्चंस तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखो, किसी सांकेतिक भाषा में ट्रिपल को लिखा जाता है, ट्रिपल को TRIPPLE, ट्रिपल को लिखा है हमने SQHOOKB, ठीक है। तो आपसे पूछा है डिस्पोज, डिस्पोज के लिए पूछा है कि उसको हम डिस्पोज को हम उसी भाषा में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व। अब देखिए TRIPPLE, टी को हमने कन्वर्ट कर दिया एस में, ठीक है। या तो आप क्या करिए, इनकी वैल्यूज रख लीजिए, इनकी फटाफट वैल्यूज रखते हैं। 20, 18, 9, OP, पी की क्या हो जाएगी? 16, ठीक है, फिर से 16 हो जाएगी। IJKLM है ना, एम की मैंने आपको बताई थी कितनी होती है? 13 होती है, तो एल की क्या होगी? 12, ई की कितनी होगी? 5, ठीक है। ऐसी एस की क्या हो जाएगी? PQRST, यानी कि ये 20, तो एस की कितनी होगी? 19, ठीक है। OPQ, ओ की कितनी बताई थी? 15, तो क्यू की क्या हो जाएगी भाई? OPQ, पी की 16, क्यू की 17, ठीक है। एच की 8, 15, 15, 11, 2, ठीक। अब पैटर्न ढूंढता है भाई, पैटर्न क्या लग रहा है इसमें, ठीक है, पैटर्न ढूंढेंगे हम, ठीक। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे ना ये डी है, ये डी है, ठीक है। हाँ, अब देखिए पैटर्न देखिए, -1 है ना, सब में -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, तो सब में -1 हो रहा है, ठीक है। मीन्स जो अल्फाबेट है उससे एक पहला वाला अल्फाबेट आ रहा है, तो हमें पैटर्न पता चल गया यहाँ पे। अब इस वाले में बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, मीन्स जो भी अल्फाबेट्स है उससे पहले वाला अल्फाबेट आप लिख लो। तो यहाँ पे इतने सिंपल, जब इस टाइप का होता है तो इतने सिंपल में आप नंबर ना लिखकर जस्ट पहले वाला अल्फाबेट लिख लीजिए, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। डी से पहले क्या आएगा? सी। आई से पहले क्या आता है भाई? EFGH, ठीक है। एस से पहले क्या आएगा? एस का कितना होता है? PQRS, यानी कि आर। पी से पहले क्या आएगा? MNOP। ओ से पहले N, एस से पहले PQRS है ना, R। ई से पहले क्या आएगा? D। तो इस टाइप से आप कोड कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक टाइप आपका आता है कि आपको नंबर्स में कोड करना होता है, ठीक है, नंबर्स में कोड दिया होता है। जैसे क्वेश्चन है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में 20 को लिखा है भाई, 20 को लिखा है TWENTY, 20 को लिखा है 863985, ठीक है, 863985। और 11 को लिखा है 323039। तो उसी भाषा में 12 को पूछा है, 12 को कैसे
हम लिखेंगे TWELVE, 12 को हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान सा है, ये तो बहुत ही आसान होते हैं जो इस टाइप से दिए जाते हैं कि कोई आपको वर्ड दे दिया है, उसको हमने डिकोड कर दिया नंबर्स में। तो अब देखिए टी को हमने किस में डिकोड करा है, 8 में, ठीक है, W को 6 में, E को 3 में, एंड इस टाइप से हमने डिकोड करा है। अब यहाँ देखो E को 3 में, अब देखो यहाँ पर E यहाँ आ रहा है, E को हमने किस में डिकोड करा, 3 में। यहाँ भी हमने E को जहाँ जहाँ E आ रहा है वहाँ क्या आ रहा है, 3, मीन्स जहाँ जहाँ E आ रहा है वहाँ 3। T जहाँ आ रहा है, T यहाँ आ रहा है ना, तो T जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे 8 लिख दो भाई, ठीक है, 8 लिख दिया हमने, ठीक। अब W देखो, W कहाँ आ रहा है, 6, W को हमने लिख दिया 6। L कहाँ पे आ रहा है भाई, 2, L को हमने लिख दिया 2, ठीक है। और V कहाँ पर आ रहा है, ये रहा, यानी कि V को हमने लिख दिया 0, V को हमने लिख दिया 0। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, जो कि बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख क्वेश्चन देखते हैं। टर्मिनल किसी सांकेतिक भाषा में टर्मिनल को हमने लिखा है SDQLJOBM, ठीक है। उसी भाषा में क्रेडिबल को पूछा है भाई, क्रेडिबल को हम कैसे लिखेंगे ये पूछा है, ठीक है। तो हमें देखो साफ साफ पता चल रहा है PQRST, यानी कि -1 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है ना, E से D में -1 हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे R को हमने किस में करा, Q में, ठीक है, R को हमने किस में करा, Q में, तो OPQR मीन्स यहाँ भी -1 हो रहा है। तो हमें एक तरीके से पैटर्न पता चल गया, हमें पैटर्न पता चल रहा है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे, अगर देखो टर्मिनल को अगर हम ब्रेक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 हो रहा है, I को किस में बदला, L में, ठीक है। देखो आपको मैं दोबारा बताती हूँ, देखो सबसे अच्छा तरीका ना इन क्वेश्चंस का यही है कि आप इनके नंबर्स लिख लीजिए, इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सेम पैटर्न नहीं दिया गया होता वर्ड्स पे। सपोज कोई वर्ड है 8 अल्फाबेट्स है उसमें, तो 4 पर एक पैटर्न अप्लाई होगा और 4 पर दूसरा पैटर्न। तो बेटर ये है कि आप आप जो है इन अल्फाबेट्स के जो वैल्यूज होती हैं वो लिख लीजिए। देखो 20, यहाँ 5, यहाँ 18, इसकी 13 हो गई, I की 9, N की कितनी होती है 14, A की 1, I J K L M, ठीक है, तो 12 हो जाएगी। S की 19 होती है, D की 4, O P Q, ठीक है, 17 हो गई, इसकी 12 हो गई, J की 10, O की 15 और B की 2, 13। अब पैटर्न देखिए, देखते हैं। 20 का 9 में, -1, ठीक है, फिर यहाँ भी -1 हो रहा है, ठीक है। R का यहाँ भी -1 हो रहा है, 13 का 12 में यहाँ भी -1 हो रहा है, ठीक है। फिर 9 का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो 9, ये जो वर्ड है यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 का हो रहा है 10, 9 का क्या हो रहा है 10, 14 का क्या हो रहा है 15, A का क्या हो रहा है B, है ना, 1 का क्या हो रहा है 2। मीन्स स्टार्टिंग के जो 4 हैं, ये 8 अल्फाबेट्स है ना, तो 4 का तो -1 हो रहा है और बाकी के इन 4 का क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आ गया, यानी C से पहले क्या आएगा B, R से पहले क्या आएगा Q, E से पहले क्या आएगा यहाँ पर D से पहले क्या आएगा C, ठीक। अब इन 4 का क्या हो रहा है +1 हो रहा है, I के लिए आएगा यहाँ पे J, B के लिए आएगा यहाँ पर C, L के लिए यहाँ पर आएगा K, क्या होता है I J K L M, ठीक है, E के लिए आएगा F। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपने देखा ना कि जो अगर आप नंबर्स इन अल्फाबेट्स की अगर आप वैल्यूज लिख लोगे तो उससे आपको पैटर्न अच्छे से क्लियर समझ में आ जाता है, ठीक है, और आपका आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक आएगा। तो बेटर यही है, जो जैसे मैंने आपको बताया ना ट्रिक बताइए आपको याद करने की वैल्यूज, तो आप ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं।
ABCD, इतना तो सबको पता ही है ना, 1 2 3 4। फिर E की क्या होती है 5, E की क्या है 5। जब E की आपको याद हो जाएगी तो आप EFG आप आराम से कर लोगे। F की क्या हो जाएगी फिर 6, G की क्या हो जाएगी 7। H के लिए कैसे बताई मैंने, H कैसे बनता है ऐसे, सॉरी 8 कैसे बनता है ऐसे, है ना। तो H से हमने क्या बना दिया 8, H की क्या हो गई 8। I आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी I की वैल्यू 9, JKL, ठीक है। इस टाइप से फिर आप याद रख सकते हो 10 11 12। M की आपको याद रखनी है। M की जब आप याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा M से पहले क्या आएगा K, यानी कि K की होगी 12, N की क्या होगी 14, O की आपको याद रखनी है 15, O की याद रखनी है 15। तो O की जब 15 याद हो जाएगी तो आप P Q आराम से याद कर सकते हो, है ना, 16 17। R की आपको याद रखनी है कितनी 18, T की 20, T20 मैच होता है, ठीक है। इस टाइप से आप इजीली आप वैल्यूज याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं, जैसे ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन को किसी कोड भाषा में हमने डिकोड करा है ये NWODKAERB। तो आपसे पूछा है कि ट्राइंगल्स को हम कैसे डिकोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, इसको एनालाइज करें थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पे जो वर्ड है इस ब्रेकडाउन को इन्होंने ब्रेक कर लिया। ब्रेकडाउन को ब्रेक करो तो ब्रेक BREA, ठीक है, BREA। और ये देखो K के नीचे K आ रहा है ना। अगर आप इसको इस टाइप से लिखोगे, जैसे आपके क्वेश्चन दिया जाएगा वो लाइन में दिया जाएगा, आप क्या करो इसको ऐसे लिखो, है ना। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप जो रफ शीट आपको मिलेगी उसमें आप ऐसे लिखना, ठीक। तो देखोगे कि K के नीचे K आ रहा है, K के नीचे K आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें इस DOWN को यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो एक पैटर्न आपका ऐसा भी बनता है कि आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा, कोई भी आपको, ठीक है, और उसको हम किस टाइप से ब्रेक कर रखा है, इसको उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 नहीं बल्कि 3 में कहिए। जो मिड वाला पार्ट है उसको हमने ऐसे ही रखा, K को हमने एज इट इज रखा। अब इसको हमने क्या कर दिया उल्टा कर दिया, मीन्स DOWN। तो अब यहाँ से इन्होंने क्या करा, पहले क्या आएगा N, फिर WOD, है ना। N यहाँ आ रहा है, W यहाँ आ रहा है, O यहाँ आ रहा है, D यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब BREA, तो B यहाँ पे आ रहा है, R यहाँ पे आ रहा है, E यहाँ पर आ रहा है, A यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे देखो यहाँ पे ट्राइंगल है तो इसको भी हमने क्या करा, इसको भी डिवाइड कर लो। N के नीचे क्या रखेंगे हम N, ठीक। अब GLES यानी कि पहले आएगा G, फिर यहाँ पर L लिख लेंगे, फिर E, फिर S, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल TRIA, तो T कैसे करेंगे, देखो B बाद में आ रहा है ना तो उल्टा लिखेंगे TRIA। तो ये आपका क्या हो गया डिकोड हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आपका कोडिंग और डिकोडिंग में इस टाइप का बनता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है ये क्वेश्चंस, जैसे ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, एक ये पूरा स्टेटमेंट दे रखा है, इसको हमने डिकोड कर दिया क्या का ना डा टा में। मीन्स अब हमें ये नहीं पता, यहाँ पर बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा ट्री को हमने डिकोड करा का में, इसको करा ना में, नहीं ऐसा नहीं होता इनमें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल एक स्टेटमेंट है, उस पूरे स्टेटमेंट को हमने डिकोड कर दिया का ना डाटा में। फिर दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री, इस स्टेटमेंट को हमने डिकोड करा है ना पा सा का में, ठीक। आपसे पूछा है कि ब्यूटीफुल वर्ड के लिए, ब्यूटीफुल शब्द के लिए कौन सा शब्द डिकोड किया गया है, ठीक है। तो क्या करते हैं सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम दोनों स्टेटमेंट में, 2 स्टेटमेंट में दिए जाते हैं, कई बार 3 भी देते हैं, कई बार 4 भी देते हैं। जितने ज्यादा स्टेटमेंट दिए जाएंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बनता जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली 2 या 3 दिए जाएंगे, ठीक है, 2 दिए जाएंगे या फिर 3 दिए जाएंगे। पेपर अगर क्वेश्चन आसान बनाना है तो 2 मिलेंगे। ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री। अब इन दोनों सेंटेंस में कॉमन शब्द क्या आ रहा है तो उसको हम काट देंगे। इज आ रहा है ना, यहाँ भी इज आ रहा है, और क्या आ रहा है ट्री आ रहा है, ट्री आ रहा है, काट दिया, ठीक है। इनको हम कैंसिल कर देंगे। अब का ना डा टा में, ना पा सा का में, अब देखिए
कौन से दो डिकोड वर्ड्स आपको कॉमन मिल रहे हैं, उनको कैंसिल आउट कर देंगे, का, ठीक है, ना, ठीक। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ट्री और इज, इन दोनों के लिए दो शब्द कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, का और ना। बट अभी हम श्योर नहीं है, अब हमें ये नहीं पता लेकिन ट्री के लिए कौन सा यूज हुआ है, इसके लिए कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। सपोज अगर ये क्वेश्चन आता कि आपसे पूछते कि ट्री के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, तो आपका ऑप्शन क्या होता, का या फिर ना, ठीक है। मीन्स आपका ऑप्शन होता का या फिर ना, ये, या फिर डेटा अपर्याप्त, क्योंकि हमें क्लियरली नहीं पता चल रहा कि का है या फिर ना है। अब आपसे पूछा है ब्यूटीफुल के लिए, अब देखो ब्यूटीफुल के लिए कौन सा शब्द होगा, अब आप खुद देखिए, यहाँ पे वर्ड बन रहा है स्ट्रॉन्ग, बच रहा है यहाँ पर वर्ड, और दिस बच रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे तो ब्यूटीफुल वर्ड नहीं आ रहा, अब यहाँ पर आ रहा है वेरी ब्यूटीफुल, तो या तो ब्यूटीफुल के लिए डा होगा या फिर टा होगा, ठीक है। ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, डा, क्लियरली तो हमें नहीं पता चल रहा ना कि कौन सा है, टा नहीं, ये भी नहीं पता, सा तो मतलब ही नहीं बनता, तो यानी कि दैट मीन्स ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डेटा अपर्याप्त। या फिर एक ऑप्शन और हो सकता था कि डा या टा, ये, ठीक है, डा या टा, ये भी आपका ऑप्शन बन सकता था, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस कोडिंग और डिकोडिंग में आपके आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।